चलिए, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5, जिसमें हम देखेंगे रिमोट यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल। रिमोट यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल जो एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए। फंडामेंटल सिक्योरिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो यूज़र ऑथेंटिकेशन, रिमोट यूज़र ऑथेंटिकेशन हम जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। रिमोट मीन्स यहाँ आपको ये बता रहा है कि अभी जो रिमोट ऑपरेशन जो रहते हैं, डेट मीन्स हम उसको यहाँ के सिस्टम को अपने किसी दूसरे सिस्टम से उसके आईपी एड्रेस से नेटवर्क में जोड़ के उसको क्या करें, चलाएं, तो वो आपकी रिमोट एप्लीकेशंस वो रहती हैं। तो रिमोट यूज़र्स को हम क्या बोलते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सब फंडामेंटल सिक्योरिटी बिल्डिंग ब्लॉक। जो हम सिक्योरिटी ब्लॉक उसमें यूज़ करते हैं वही सिक्योरिटी ब्लॉक हम इसमें भी यूज़ करते हैं। फंडामेंटली रहते हैं बेसिस ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड यूज़र अकाउंटेबिलिटी। अगर दो जो मेनली जो टर्म हैं वो हैं आपकी एक्सेस कंट्रोल एंड यूज़र अकाउंटेबिलिटी, है ना। दो टर्म को ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं, बेसिक ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंड यूज़र अकाउंटेबिलिटी। यूज़र की एक इन्फॉर्मेशन कितने उसमें सिक्योर है उस तरीके से। ठीक है, इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एन आइडेंटिटी क्लेम बाई और फॉर अ सिस्टम एंटिटी। या तो किसी सिस्टम के द्वारा, है ना, वेरीफाई किया जाए और क्लेम किया जाए, या किसी सिस्टम एंटिटी के द्वारा। सिस्टम एंटिटी यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिस्टम एंटिटी यहाँ दो चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो कोई यूज़र होगा या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए भी अपन सिस्टम एंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप में मेनली कंप्लीट होती है। आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई आइडेंटिफायर। सबसे पहले दो स्टेप्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन। इन आइडेंटिफिकेशन वी विल स्पेसिफाई आइडेंटिफायर सेपरेटली, एंड इन सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन बाइंड एंटिटी और पर्सन एंड आइडेंटिफायर। जो भी बाइंड एंटिटी रहती है, जो बाइंड एंटिटी रहती है, जैसे पर्सन्स की अपन आइडेंटिटी निकालना है, आइडेंटिफायर हमको यूज़ करना है, उसको हम कैसे इसमें यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये आपका जो प्रोसेस है रिमोट ऑथेंटिकेशन, ये आपका मैसेज ऑथेंटिकेशन से क्या है, डिफर है। मैसेज ऑथेंटिकेशन से क्या रहता है, डिफर रहता है। ठीक है, अब देखिएगा मीन्स ऑफ यूज़र ऑथेंटिकेशन की अगर मैं बात करूँ, मीन्स ऑफ यूज़र ऑथेंटिकेशन की बात करूँ, देयर आर 4 जनरल मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेटिंग a user identity which can be used alone or in combinations। ठीक है, some things the individuals know, जो कुछ इंडिविजुअल्स जानना चाहते हैं या चाहते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, इसके अगर एग्ज़ाम्पल लें तो आप देखिएगा इंक्लूड अ पासवर्ड, है ना। ये इंडिविजुअल्स की बात होती है। जब भी पासवर्ड की बात करते हैं तो ये आपके इंडिविजुअल्स की ही बात होती है, मतलब कभी किसी पर्टिकुलर यूज़र का उसका क्या होगा, पासवर्ड होगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर जिसको कह सकते हैं, और आंसर टू प्री अरेंज सेट ऑफ क्वेश्चंस, और पहले से ही अरेंज क्वेश्चंस हों, जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट, है ना, हु इज़ योर फेवरेट पेट इन बुक, योर फर्स्ट बुक जो आपने रीड की हो। ये आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस रहते हैं जब भी हम गूगल या ऐसे कहीं किसी उस पर वेबसाइट पर ओपन करते हैं, तो ये आपके इंडिविजुअल्स नोन में ही आती हैं ये सिक्योरिटी। उसके बाद देखिएगा सेकंड, समथिंग द इंडिविजुअल्स प्रोसेसेस, है ना। एग्जांपल्स इंक्लूड क्रिप्टोग्राफिक कीज़, है ना। अब इसमें कुछ को हमें इंडिविजुअल्स को अप्लाई करना पड़ता है, जैसे क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड्स को यूज़ करते हैं, स्मार्ट कार्ड को यूज़ करते हैं, फिजिकल कीज़ को हम यूज़ करते हैं। इसको हम टोकन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब टोकन के बेस में जब हम किसी को टोकन वाइज सिस्टम चलेगी, टोकन है तो मतलब यू आर एक्टिव यूज़र। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया। इसके बाद देखिएगा समथिंग द इंडिविजुअल्स इज स्टैटिक बायोमेट्रिक, है ना। समथिंग द इंडिविजुअल इज बायोमेट्रिक, दैट मीन्स एग्जाम्पल इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ फिंगरप्रिंट, रेटिना, फेस। इससे किसी आइडेंटिटी को अपन पहचान है, जैसे कि अपन देखते हैं आधार कार्ड में यही सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जिसमें स्टैटिक बायोमेट्रिक्स का रिकॉर्ड अपन लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं, है ना, या उन्हीं से हम वेरिफिकेशंस करते हैं। समथिंग द इंडिविजुअल डज डायनेमिक बायोमेट्रिक, जिसको कहते हैं एग्जांपल्स इंक्लूड रिकॉग्निशन बाय वॉइस पैटर्न, है ना। जैसे कि मैंने बोला हम किसी भी उसको वॉइस पैटर्न से खोलें, हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइपिंग रिदम। ठीक है, तो ये आपके किस में आ गए, ये आपके डायनेमिक
बायोमेट्रिक की कैटेगरी में आ गए। नेटवर्क बेस्ड यूज़र ऑथेंटिकेशंस, नेटवर्क बेस्ड यूज़र ऑथेंटिकेशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन्वॉल्व क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड समथिंग द इंडिविजुअल्स नोन सच एज द पासवर्ड। ठीक है, सच एज द पासवर्ड। ठीक है, जो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम म्यूचुअल ऑथेंटिकेशंस की बात करें तो used to used to convince party of each other identity and to exchange session keys may be one way or mutual. Key issues are confidentiality to protect session keys. Key issues इसमें आते हैं confidentiality, timeliness आती है to prevent reply attack, है ना। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपके सेशन की जो है, आपके इंटरमीडिएट की जो है, उनको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योर रखने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। और जो आपकी टाइम इलनेस जो आती है वो आपके आते हैं रिप्लाई अटैक को सिक्योर करने के लिए, है ना। क्योंकि रिप्लाई होगा, क्योंकि जब भी कोई मैसेज रिसीव होगा तो उसका कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट या रिप्लाई तो होगा, तो उसको भी ऐसा नहीं कि केवल अपन ओरिजिनल मैसेज के लिए सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका म्यूचुअल एसक्यूएल। इसके बाद रिप्लाई अटैक के बारे में देखिए। रिप्लाई अटैक द सिंपलेस्ट रिप्लाई अटैक इज वन इन विच ओपोनेंट सिंपली कॉपीज अ मैसेज एंड रिप्लेस इट लेटर, है ना। बाद में उसको रिप्लाई करता है और ओपोनेंट को सिंपल उसकी कॉपी भेज देता है ना। ओपोनेंट कैन रिप्लाई अ टाइम स्टाम्प मैसेज विद द वैलिड टाइम विंडो। ये किसी ओपोनेंट जो है किसी विद इन टाइम में उसको क्या भेजे, वैलिड टाइम विंडो में उसको क्या करे, उसको रिप्लाई करे। थर्ड पॉइंट है एन ओपोनेंट कैन रिप्लाई अ टाइम स्टाम्प मैसेज विद इन अ टाइम विंडो what in addition the opponent suppress the original message, thus the repetitions cannot be detected। ऐसा ना हो कि एक बार भेज दिया और दोबारा फिर से भेज दिया, तो रिपीटेशंस उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, और रिपीटेशंस उसमें नहीं होने चाहिए। अनदर अटैक इन्वॉल्व्स अ बैकवर्ड रिप्लाई विदाउट द मॉडिफिकेशंस एंड पॉसिबल इफ सिमेट्रिक encryption is used and the sender cannot easily recognize the difference between message sent and message received on the basis of context। क्योंकि आप ये देखिएगा कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की अगर बात करें तो जो उसने भेजा है ना, तो उसमें अंतर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि बस भेज दिया। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं तो पता कैसे पड़ेगा कि सिमेट्रिक की यूज़ कर रहे हैं, जो कीज़ आई है वो सिमेट्रिक की के लिए आई है ना। तो ये जो पूरे आइडेंटिफिकेशन होता है ये सारा कुछ हम इसमें ही देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आफ्टर दैट अप्रोचेस टू कॉपिंग विथ रिप्लाई अटैक, है ना। कुछ अप्रोचेस हम यूज़ करेंगे। अटैच अ सीक्वेंस नंबर टू ईच मैसेज यूज इन द ऑथेंटिकेशन एक्शन। एक सीक्वेंस नंबर को उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना, जिससे ये पता पड़ जाए कि अपन जिससे इंटीग्रिटी मेंटेन बनी रहेगी। ठीक है, पहला ये जिससे इंटीग्रिटी मेंटेन बनी रहेगी। दूसरा टाइम स्टैम्प का अपन कोई एक फैक्टर डाल दें, टाइम स्टैम्प का कोई फैक्टर डाल दें। इसके बाद चैलेंजेस और रिस्पॉन्सेस, पार्टी ए एक्सपेक्टिंग अ फ्रेश मैसेज फ्रॉम बी व्हाट बी सेंडर नॉट। देखो क्या चाहता है कि आप मुझे कोई मैसेज भेजो तो आपको मैं फ्रेश मैसेज भेजूं, है ना, कहीं से ना आए। लेकिन आप खुद सोचिएगा ऐसा होता है कि नहीं, वो मैसेज किसी और से आया हुआ था। तो चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सेज में यही रहता है। ठीक है, इसके बाद मैं देखूं वन वे ऑथेंटिकेशंस की बात करूं तो रिक्वायर्ड व्हेन सेंडर एंड रिसीवर are not in communication at the same time, required when sender and receiver are not in communication at the same time, have header material so can be delivered by email system, है ना। email system भी अपन वन वे ऑथेंटिकेशन मीन कि केवल एक बार में अपन एक ही उसको एक डायरेक्शन में एक ही बार उसको क्या करें, ऑथेंटिकेट करें। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्या हो गया, सिमेट्रिक के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है।